दोस्तों, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं किसी पार्क में, किसी बाजार में या किसी सार्वजनिक स्थल पर और वहाँ आप देखते हैं कि कुछ मनचले किसी बहन-बेटी को सता रहे हैं। वहाँ आप देखते हैं कि कुछ बदमिजाज या बदतमीज लोग किसी बुजुर्ग महिला या पुरुष को सता रहे हैं। आप देखते हैं कि कुछ चंद दबंग प्रवृत्ति के लोग किसी गरीब मजदूर को परेशान कर रहे हैं। तो क्या करेंगे आप? जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त प्रेम नारायण सिंह पाल और आपका स्वागत है आपके अपने पॉलिटिकल ट्रेनिंग कार्यक्रम में। दोस्तों, जो मैंने अभी चर्चा की, जो मैंने अभी बात रखी, जो विचार व्यक्त किए, तो उसमें से एक बात आप लोगों के अंदर से ज़हन में एक चीज़ आती है कि जब कहीं किसी बहन-बेटी को कोई परेशान करेगा, किसी बुजुर्ग को कोई परेशान करेगा, किसी गरीब आदमी को कोई सताएगा, तो आप चुप नहीं रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये ही गुण ही नेतृत्व का असली गुण कहलाता है। यही क्षमता नेतृत्व क्षमता कहलाती है। अगर आप डिसीजन नहीं ले सकते, अगर आप डर गए कि हमें नहीं उलझना चाहिए, अगर आप पीछे हट गए, क्यों किसी के पचड़े में पड़े, तो फिर आप राजनीति के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, दरअसल राजनीति जो शब्द होता है उसको लोग कहते हैं नेतागिरी। नेतागिरी का मतलब होता है नेतृत्व करने की क्षमता, और नेतृत्व करने की क्षमता से आशय है कि विषम परिस्थितियों में आप कब कौन सा फैसला कैसे ले पाते हैं। इन्हीं शब्दों से, इन्हीं पंक्तियों से जोड़ करके हम अपनी हर बात को आगे ले जा सकते हैं। हम अमूमन देखते हैं कहीं भी किसी भी जगह पर आपके गांव में सीसी या खड़ंजे का निर्माण कार्य हो रहा है। ध्यान से सुनिए, आज हम निर्माण कार्य या किसी मुद्दे की बात करेंगे और इस चर्चा में आप बने रहिए। समझिए, एक एक बात को समझिए। जब आपके यहां कोई सीसी या खड़ंजे का निर्माण हो रहा है, कोई ठेकेदार आता है, आपसे मिलता है, आप उससे व्यक्तिगत व्यवहार में डूब जाते हैं, आप उससे चर्चा नहीं करते हैं, आप उससे मानक नहीं पूछते हैं, उसका कोई रेशियो नहीं पूछते हैं। होता क्या है कि जो गुणवत्ता होनी चाहिए, 3-1 का मसाला लगना चाहिए, वहां ठेकेदार 6-1 का 8-1 का मसाला लगा करके निकल जाते हैं। जो खड़ंजा पूरा पुराना पड़ा हुआ उसको उखाड़ करके उसका नए सिरे से पूरा निर्माण किया जाना चाहिए, वो नहीं होता है। हम लोग चुप हो जाते हैं और उसका खामियाजा ये भुगतने को मिलता है, क्योंकि हर गली, हर खड़ंजा, हर रास्ते पर प्रत्येक वर्ष रोड नहीं डल सकता है, खड़ंजे रास्ते नहीं बन सकते हैं। हम लोग करते क्या है, चुप हो जाते हैं। जबकि ऐसी स्थिति में हम लोगों को चाहिए कि जो भी ठेकेदार, जिस विभाग के द्वारा ये कार्य आया है, हमें उस विभाग में जाकर के उस कार्य की गुणवत्ता के लिए उसके मानक की जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। उसकी मानक की जानकारी प्राप्त करने के बाद हमें कार्य पर निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि जो कार्य हो रहा है वो आपके पैसे से हो रहा है, जो आपने विभिन्न प्रकार के टैक्सों के द्वारा दिया है। और एक बार आपके यहां जो कार्य हो रहा है वो जल्दी दोबारा होने की उम्मीद या संभावनाएं कतई नहीं। तो अगर आप मुखर नहीं होंगे, अगर आप आगे नहीं आएंगे, तो आपके दरवाजे पर बनाई जा रही सड़क, खड़ंजा या रास्ता या नाली दोयम दर्जे की बना दी जाएगी, जो बहुत जल्द ही टूट जाएगी, बिखर जाएगी और आपके दरवाजे का माहौल, आपके रास्ते का माहौल पुनः बिगड़ जाएगा। होगा क्या? फिर वही रोना, फिर वही कोसना, ठेकेदार बहुत बेकार था, सारे लोग भ्रष्ट हैं, सब बेकार है, कोई अच्छा कार्य नहीं करता है, हम लोगों को कुछ करना होगा। अरे भाई, जब करने की आवश्यकता है, जब करना चाहिए, उस समय आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जब कार्य हो चुका है उसके बाद आप चक्कर लगाएंगे, कोर्ट कचहरी, ये कार्यालय, वो कार्यालय, मीडिया बाजी, कुछ नहीं। जब कार्य का निर्माण हो रहा है उस समय अगर आप जागृत हो जाएंगे, उस समय अगर आप सक्रिय हो गए, तो आपके दरवाजे पर जो भी कार्य होगा वो मानक के अनुरूप होगा। यानी कि जब घटना घटित हो रही है, जब किसी बहन बेटी को छेड़ा जा रहा है, जब किसी माता को या बुजुर्ग को छेड़ा जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, या किसी गरीब सब्जी वाले को, भाजी वाले को, रिक्शे वाले को जब परेशान किया जा रहा है, आप अगर उस समय एक्शन ले लेंगे, तत्काल अगर व्यक्ति को टोक देंगे, उसको गलत काम करने से रोक देंगे, तो उस व्यक्ति का शोषण बच जाएगा। और अगर आप इसमें रहेंगे कि ये पिटा है, ये थाने जाए, रिपोर्ट करे, फिर आप उसके साथ लगेंगे,
तो ये मान लीजिए कि शोषण जिसका हो रहा है वो होगा, जिसको जो दिक्कत हो रही है होगी, और आप व्यर्थ के चक्कर लगाएंगे और न्याय मिलेगा भी तो बहुत देर के बाद। तो मेरे दोस्तों, आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। बाकी लगातार जुड़े रहिए आपके अपने इस राजनीतिक चर्चा में। हम लोग कल फिर एक नए बिंदु पर चर्चा के साथ जुड़ेंगे। नमस्कार।